यूजीसी को लेकर फूटा ब्राह्मणों के सब्र का बांध। बीजेपी सांसद के सामने लगाई अलंकार अग्निहोत्री ने दहाड़ किया ऐसा ऐलान। सूख गया दिनेश शर्मा का देखकर गला। सपा के ब्राह्मण नेता भी पहुंचे, कांग्रेस ने भी संभाला मैदान। ब्राह्मणों का दिया सियासी दलों ने खुलकर साथ। क्या बदल जाएगी 2027 की सियासी पिक्चर? टेंशन में बीजेपी। जिसे समझा गया था शांत वही ज्वालामुखी बन बैठा, और जिस मंच को सामान्य समागम कहा गया वही सियासत का अखाड़ा बन गया। जी हाँ, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उस वक्त ब्राह्मणों के सब्र का बांध टूट गया जब सांसद दिनेश शर्मा मंच पर पहुंचे, क्योंकि यूजीसी को लेकर बुलाए गए प्रबुद्ध समागम में ऐसा माहौल बना कि भाजपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को बोलने का मौका ही नहीं मिला। गला सूखता रहा, पानी पीते रहे और हाल में नारे गूंजते रहे, जिसने बीजेपी के खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि ये ऐसा सियासी तूफान था जिसका असर आने वाले चुनाव पर भी दिख सकता है, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का हाल खचाखच भरा था। मंच पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा के ब्राह्मण चेहरे साथ बैठे थे। ऐसा नजारा कम ही दिखता है जब तीनों बड़े दल एक मंच पर हो और मुद्दा सिर्फ ब्राह्मण सम्मान हो। जैसे ही डॉक्टर दिनेश शर्मा खड़े हुए और यूजीसी पर सीधी बात करने से बचे, वैसे ही भीड़ गर्म हो गई। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और नारे शुरू हो गए। लोग खड़े होकर कहने लगे कि साफ बोलो। माहौल ऐसा था जैसे सालों की नाराजगी एक साथ बाहर आ गई हो। आखिर उन्हें भाषण बीच में छोड़कर बैठना पड़ा। मंच पर बैठे नेता समझ गए कि मामला सामान्य नहीं है, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच अलंकार अग्निहोत्री मंच पर आए तो हॉल में और हलचल बढ़ गई। उन्होंने यूजीसी और ब्राह्मण सम्मान पर खुलकर बोला। उनके शब्दों ने भीड़ में जोश भर दिया। आयोजकों ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन समर्थकों की आवाज और तेज हो गई। ये सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि दहाड़ थी। लोग कह रहे थे अब गोलमाल जवाब नहीं चलेगा। दिनेश शर्मा का गला सूखना उस बेचैनी की तस्वीर बन गया जो मंच और भीड़ के बीच साफ दिख रही थी। क्या यह संकेत नहीं है कि ब्राह्मण समाज अब सीधे जवाब चाहता है? पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी यूजीसी पर विरोध जताया और कहा कि यह अलगाव को बढ़ाने वाला प्रावधान है। उन्होंने समाज को एकजुट रहने की बात कही। दूसरी तरफ कांग्रेस के अविनाश पांडे और अजय राय ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और प्रयागराज की घटनाओं का जिक्र किया। अजय राय ने सवाल उठाया कि अगर यूजीसी से नुकसान नहीं है तो इसे लाया क्यों गया? मंच पर मौजूद हर दल अपनी बात रख रहा था, लेकिन भीड़ का मूड साफ था कि यूजीसी पर ठोस रुख चाहिए। सपा नेता भी मौजूद रहे और ब्राह्मणों के समर्थन पर दिखे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों की भावनाएं समझने की बात कही और भरोसा दिलाया कि अपेक्षाएं पूरी होंगी, लेकिन उन्होंने भी यूजीसी पर स्पष्ट बयान नहीं दिया। यही बात लोगों को चुभ रही थी। जब बार बार मांग उठे और जवाब टाल दिया जाए तो नाराजगी बढ़ती है। यही उस दिन दिखा। नारे गूंजते रहे और माहौल गर्म बना रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो फैलते ही चर्चा और तेज हो गई। कहा जाने लगा कि ब्राह्मण समाज ने सख्त संदेश दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटना 2027 की सियासत को प्रभावित करेगी? ब्राह्मण वोट हमेशा से निर्णायक रहा है। अगर ये वर्ग संगठित होकर दबाव बनाता है तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। प्रबुद्ध समागम 2026 नाम भले ही हो, लेकिन असली मुद्दा ब्राह्मण सम्मान और यूजीसी था। जिस तरह तीनों दलों के नेता एक मंच पर आए, उससे साफ है कि ये वर्ग किसी के लिए हल्का नहीं। फिलहाल इतना तय है कि उस दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं हुआ बल्कि सियासी संदेश भी दिया गया। ब्राह्मणों के सब्र का बांध टूटा और सियासत में हलचल तेज हो गई। अब नजर इस पर है कि भाजपा इस मुद्दे को कैसे संभालती है और विपक्ष इसे कितना आगे ले जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से नई राजनीतिक चाल शुरू होती दिख रही है।